आज पुस्तकों के बीच में ही जो है वो माँ सरस्वती का पूजन अर्चन करना और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि पुस्तकों में ज्ञान भरा हुआ है और ज्ञान की देवी जो है वो माँ सरस्वती है और हम उस कार्यक्रम में जो है वो उपस्थित है। ये भी एक गौरव की बात है। पुस्तकालय दिवस ये आज का तो मैंने बता दिया राजस्थान सरकार द्वारा है। राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग के शिक्षा सचिव जो है नवीन जैन जी उन्होंने जो है ये नवाचार जो है वो शिक्षा में किया है कि पुस्तकालय दिवस भी जो है वो एक दिन राजस्थान के सभी राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सबसे पहले जो है इसका आयोजन किया जाए और पुस्तकों के महत्व के ऊपर जो है वो प्रकाश डाला जाए और पुस्तकालय जो है उसको सही तरीके से सुचारू किया जाए, क्योंकि बहुत से विद्यालय तो ऐसे हैं जहाँ पर पुस्तकालय मरे पड़े हैं, तो उनको पुनर्जीवित किया जाए किसी तरह से। क्योंकि आज का मनुष्य धीरे धीरे जो है वो तकनीक युग में तकनीक का शिकार हो गया है। वो कंप्यूटर युग में कंप्यूटर हो गया है, खुद ही इंसान जो है वो इस कंप्यूटर युग में कंप्यूटर हो गया है, मोबाइल युग में खुद मोबाइल हो गया है, मशीनीकरण के इस युग में खुद मशीन हो गया है। तो ऐसे में जितना आदमी मशीन होता जाएगा उतना ही जो है वो कागजी ज्ञान से दूर होता जाएगा, उतना ही वो किताबों से लिखित ज्ञान से जो है वो उतना ही दूर होता जाता है। क्योंकि स्क्रीन पर जितना पढ़ने की आदत पड़ेगी, वो ऑनलाइन जितना पढ़ने की आदत पड़ेगी, ऑफलाइन उतना ही पढ़ने की आदत जो है वो छूटती जाएगी। तो इसलिए हमें जो है वो पुस्तकों में जो लिखा हुआ है उनके ऊपर भी गौर करना चाहिए और पुस्तकालय जो है उसके ऊपर भी जो है वो थोड़ा गौर करना चाहिए। हमारे एक गौरव की बात हमारे लिए ये है कि हम जिस विद्यालय में उपस्थित हैं और जिस विद्यालय के जिस पुस्तकालय में उपस्थित हैं, ये मेरे ख्याल से और भी हो सकता है लेकिन जिले का तो सबसे पुराना है। यानी जिले का सबसे पुराना पुस्तकालय जो है वो यहाँ है। इसी विद्यालय में पहले जो सार्वजनिक पुस्तकालय चलता है, जो यहाँ चलता है खेदड़ी में पीछे इधर, वो भी पहले इसी स्कूल में चलता था। ऐसा मैंने सुना है यहाँ आने के बाद में कि हॉल के अंदर वो चलता था, यहाँ से फिर अलग होकर उसको अलग किया गया है। और यहीं से इसी विद्यालय के पुस्तकालय से ही 1971 में एक भीमसर नाम का गांव है, भीमसर, वहां यहाँ के पुस्तकालय से ही अलग होकर पुस्तकालय वहां गया था। यानी यहाँ इतना बड़ा पुस्तकालय था कि भीमसर स्कूल में जब पुस्तकालय की स्थापना की गई अलग से एक बड़े पुस्तकालय की, तो इस विद्यालय से पुस्तकालय को जो है वो किया था, जिसका इतिहास रिकॉर्ड जो है वो अब भी हमारे रजिस्टरों में जो है वो लिखा हुआ है कि सन इतनी दिनांक को 1971 में भीमसर गांव के पुस्तकालय में पुस्तकें यहाँ से भेजी गई उसको सुव्यवस्थित करने के लिए। तो एक बहुत बड़ा पुस्तकालय जो है वो रहा हुआ है। इस पुस्तकालय के अंदर बहुत सी कमियां दिक्कतें आती रही, जो इतना पुराना दिखता नहीं है। उसका कारण ये है कि 2010 में एक बाढ़ आई, तो उस बाढ़ में भी यहाँ की पुस्तकें जो है वो बहुत सी जो है उसमें खत्म हो गई और जिसके अवशेष जो है वो अब भी इधर पीछे रखे हुए हैं। कुछ वो जिंदा है इसलिए रखी हुई हैं, बहुत सी पुस्तकें मर गई हैं उसकी वजह से, और फिर उनको जो है वो खारिज करना पड़ा, पढ़ने की स्थिति में जो है वो नहीं रही। तो उस वजह से भी पुस्तकालय को बहुत सा जो है वो नुकसान हुआ है इस विद्यालय में। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो पुस्तकें विद्यालय के अंदर जो है वो 15,000 से अधिक है और लगभग अब वर्तमान में जो है वो 20,000 पुस्तकें हैं। और जितनी पुस्तकें इधर रखी हुई हैं इतनी ही पुस्तकें उधर भी रखी हुई है, यहाँ जगह नहीं है इतनी। अब बात यह आती है कि हमारी कि भाई पुस्तकों का महत्व किस तरह से जो है पुनर्जीवित किया जाए। हमारे मन में पुस्तकों के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा ये कि सबसे पहले तो ये दिमाग में रहना चाहिए कि हम जिस मोबाइल में जो चीज पढ़ रहे हैं ये चीज किताबों में से ही मोबाइल में लिखी गई है। जो मैसेज हम मोबाइल पर स्क्रीन पर पढ़ते हैं वो मैसेज किताबों से चुराकर ही किसी ने उसमें लिखा है और उसको फॉरवर्ड किया है और हम उसको पढ़ करके गदगद होते हैं, लेकिन वो चिर स्थायी नहीं रहता है, हमारे दिमाग में स्थायी नहीं रहता है वो ज्ञान। अच्छा तो लगता है, हम बहुत से मैसेज ऐसे पढ़ते हैं किताब मोबाइल में कि जो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो हम पढ़ करके तुरंत भूल जाते हैं, कारण कि स्क्रीन पे पढ़ी गई चीज ज्यादा देर स्थायी नहीं रहती है। यदि वही चीज हम किताब से पढ़ें तो हमें ध्यान में रहेगा हमने उस किताब से इस चीज को पढ़ा है, तो हम दोबारा से उस किताब को पढ़ सकते हैं। तो इसलिए किताब के अंदर जो चीज लिखी गई है उसको पढ़ने से स्थायी होता है। कुछ ऐसे भी तत्व हैं जिनको किताब के पढ़ने से हम स्थापित करते हैं,
जैसे मानसिक शक्ति ज्यादा तेज बढ़ती है किताब पढ़ने से, स्मरण शक्ति ज्यादा तेज बढ़ती है किताब पढ़ने से, किताब पढ़ने से हमारे विचारों में शक्ति स्थापित होती है, किताब पढ़ने से हमारी अभिव्यक्ति कौशल जो है वो भी बढ़ता है, किताब पढ़ने से हमारे वाचन करने की शक्ति बहुत तेज हो जाती है। यानी किताब पढ़ने से हम जितने शरीर से तंदुरुस्त नहीं बल्कि मन से उससे कई गुना अधिक तंदुरुस्त हो जाते हैं। लेकिन ये सब किताब पढ़ने से ही हो सकता है। और अफसोस ये है कि किताबों की ये आत्मकथा है कि वो इसलिए नहीं रोती कि उनको दीमक खा रही है, वो इसलिए रोती हैं कि उनको चाट चाट कर सफलता के शिखर पर चढ़ने वाला उनके बीच ही बैठ करके मोबाइल पर घंटों व्यस्त रहता है। तो इनकी त्रासदी ये है। तो हमें इस बात पर गौर करना पड़ेगा कि पुस्तकें यदि हमारे पास उपलब्ध है, और शायद कभी किसी बच्चे को ये भी नहीं कहा कि भाई की किताब अब नहीं दे सकते हैं, किताब उपलब्ध है, हमेशा उपलब्ध है, आपको जो चाहिए वो ले सकते हैं। और किताब भी हर प्रकार की है, ये नहीं है कि एक ही तरह की किताबें हैं यहाँ पर, यहाँ सारी तरह की हैं। हिंदी साहित्य भी है, उर्दू साहित्य भी है, संस्कृत साहित्य की किताबें भी हैं, यहाँ साइंस की किताबें भी हैं, यहाँ फिजिक्स की से संबंधित मूल पुस्तकें भी हैं, यहाँ रसायन से संबंधित भी हैं, जीव से संबंधित भी हैं, वनस्पति से संबंधित हैं, कृषि पशुपालन से संबंधित भी हैं, यहाँ पर अर्थशास्त्र की किताबें भी हैं, यहाँ पर बैंकिंग से संबंधित किताबें भी हैं, व्यवसाय से संबंधित किताबें भी हैं। और साहित्य का तो भंडार है, हिंदी साहित्य का तो भंडार है, संस्कृत साहित्य की पुस्तकें भी हैं, कालिदास की पुस्तकें भी हैं। यदि हम उर्दू साहित्य की बात करें तो गालिब की पुस्तकें भी हैं, मीर की गजलें भी हैं, और यहाँ पर नजीर अकबराबादी की किताबें भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। यानी किताबें हर तरह की यहाँ उपलब्ध हैं। बस हमें पता होना चाहिए कि ये है और हमें हमारी रुचि किस क्षेत्र में है, वैसी किताब हम इशू करवाकर कभी भी जो है वो पढ़ सकते हैं। 7 दिन का टाइम रहता है कि आप 7 दिन में उस किताब को पढ़ें और वापस जमा करवाकर दूसरी किताब जो है वो इशू करवाएं। तो आज का दिवस हमारा ये पुस्तकालय से संबंधित, मैं इसमें आगे जो है